अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर अपना करम जो है इसी तरह बनाए रखे हमेशा, आमीन। अच्छा जी, आपको पता ही है कि हमारे माशरे में मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान लोग हैं, और हमारे माशरे में कुछ और लोग भी हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें कुछ अलग नामों से जानते हैं। मैं वो नाम तो नहीं आपके सामने दोहराना चाह रहा, लेकिन मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि उन्हें हम लोग ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, सुन के दिमाग में अचानक से कोई नई मखलूक आ जाती है, ऐसे ही है, हर किसी के आती है और ये हकीकत भी है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं कि क्या ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है भी या नहीं, और अगर हैं तो फिर हमारा रवैया इनके साथ उस तरह से क्यों नहीं है जैसे बाकियों के साथ हमारा रवैया। हम जैसे बाकियों को इज्जत देते हैं, इन्हें क्यों नहीं दे सकते। हम जैसे बाकियों को प्यार देते हैं, इन्हें क्यों नहीं दे सकते। हम जैसे बाकियों को अपने दिलों में जगह देते हैं, तो इन्हें क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए, एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा है ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा जो है आप कह लेंगे पिंच किया जाता है हर एक चीज़ के ऊपर कि तुम नामुकम्मल हो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं हमारे माशरे में इस वक्त NGOs में हैं, इस वक्त ऑफिस में हैं, इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इस वक्त डिग्रीज़ ले रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की। इस वक्त वो हर शोबे में हमारे साथ आए हुए हैं। इवन दो मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बता देता हूँ कि इस्लामाबाद में एक मस्जिद भी बनाई गई है जो कि ट्रांसजेंडर्स ने अपने लिए मस्जिद मखसूस की है, और उनका कहना कुछ इस तरह से था कि हम जब मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें हकारत की नज़रों से देखते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि उस मखलूक को बनाने वाला, उन लोगों को बनाने वाला वो ऊपर ज़ात बैठा हुआ है, तो हम कौन होते हैं उनके ऊपर अपनी बातें थोपने के। हम कौन होते हैं कि हम लोग उनको ये बता सकें कि आप इस माशरे का हिस्सा नहीं हैं। हमारा क्या तुक बनता है कि हम उनकी आज़ादी के ऊपर उंगलियां उठाएं। हमारा क्या तुक बनता है कि हम उनका सांस लेना भी अजीरन कर दें इस माशरे के अंदर। हम क्यों उनको हकारत की नज़र से देखते हैं, हम क्यों उनको हकारत की नज़र से देखते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं कि जिन माँ बाप के घर में ट्रांसजेंडर्स पैदा होते हैं वो उन्हें अपने घरों से निकाल देते हैं, उन्हें मोहब्बत नहीं करते, उन्हें अपनाते नहीं हैं। भाई क्यों? क्या आपने उन्हें बनाया है? क्या आप खालिक हैं? क्या आप मालिक हैं? क्या आप उन्हें रिज़्क देते हैं, या आप उनकी सांसें आपकी वजह से चल रही हैं? कौन है आप जो आप उन्हें डिग्रेड करते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक ट्रांसजेंडर बेचारे को वो लोग सड़क पे मार रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड दे वर शाउटिंग ऑन हिम कि यार ये लोग जो हैं मुआशरे का गंद है, ये मुआशरे का गंद है, ये मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, ये मुआशरे को गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। ये उस शख्स के अल्फाज थे जो उस ट्रांसजेंडर को बुरी तरह से पीट रहा था। तो मैं उस शख्स से जो उसे पीट रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि माशरे का गंद कौन है? वो शख्स जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, या वो शख्स जो एक इंसान को, एक अल्लाह की मखलूक को सरेआम जलील कर रहा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं ये चीज़ कि आप मुझे बताएं कि मुआशरे का गंद कौन है इन दोनों में से। वो शख्स जो उसे पीटता जा रहा है, या वो शख्स जो कि निकला था कुछ कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए। ना वो भीख मांग रहा है, ना वो कोई गलत काम कर रहा है, ना वो कोई नशावर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। वो बंदा सिर्फ अपने और अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश कर रहा है, और उसका मकसद और उसका कसूर सिर्फ इतना सा है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। क्या ये कसूर होना काफ़ी है कि हम लोग किसी शख्स को नामुकम्मल करार दे दें? आप मुझे बता दें कि माशरे में कौन सा ऐसा शख्स है जो कि मुकम्मल हो? कौन सा ऐसा शख्स है जो कि पूरे का पूरा दूध का धुला हो? कौन सा ऐसा शख्स है जो कि पूरे का पूरा नेक और पारसा हो? आप मुझे बता दें। हम लोग कौन है उनके ऊपर उंगली उठाने वाले? मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बेसिकली ये है कि आए दिन मुझे इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं, आए दिन मैं ये चीज़ें सुन रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप उनका दूसरा रुख देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बासलाहियत किस्म के लोग हैं।
میں خود ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں اینڈ دے آر پروفیشنلی ان فیلڈس. وہ ہمارے شانہ بشانہ کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے جیسا دماغ ہے, ہماری ایسی سوچ ہے, ایک اچھی سوچ ہے, آگے بڑھنے کی چاہت ہے, ایک مقصد لے کے دل میں وہ آتے ہیں. ہم لوگ کیوں انہیں اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم لوگ باقی لوگوں کو جگہ دیتے ہیں اپنے معاشرے میں, باقی لوگوں کو عزت دیتے ہیں, ہم لوگ ان کو بھی ایکولی اسی طرح سے رسپیکٹ دیں. وہ بھی اسی کے ہی قابل ہیں. وہ کوئی ایلین نہیں ہے, وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. ان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے, ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گرتے ہیں, ان کو بھی درد محسوس ہوتا ہے, ان کو بھی تانے چبھتے ہیں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی گھر والے ہیں, انہوں نے بھی پیٹ پالنا ہے, ان کے بھی ارمان ہیں, ان کے بھی کچھ خواب ہیں, ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں. ہم لوگ انہی کا یا تھوڑا سا خیال کر لیں, ہم لوگ اسی کو تھوڑا سا مد نظر رکھ لیں. ہم لوگ ایک انسان ہونے کا ثبوت تو دے دیں. ہم لوگ تو ویسی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. اب اگر ہم لوگ انسانیت کے بھی ٹکڑے کرنا شروع کر دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.